दोस्त आप इमेजिन करो कि अगले 6 महीने में आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है और आपकी जिंदगी अभी पूरी तरह से बदल गई है। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं और जिस इंसान ने आपको आपके बुरे वक्त में छोड़ दिया था, हो सकता है कि वो आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो या फिर आपकी एक्स हो, वो सभी गिल्ट फील कर रहे हो कि यार ये मैंने किसे छोड़ दिया था। और ये अभी तक मैंने जितनी भी बातें कही, अगले 6 महीने में ये सभी चीजें आपके साथ रियली में होगी। अगर आपने अपने गोल को 6 महीने में अचीव कर लिया तो, और अपने गोल को 6 महीने में अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेगा ये 6 स्टेप्स, जिसमें से पहला स्टेप है फॉलो टाइम डिफीटिंग माइंडसेट। दोस्त आपने तो पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना ही होगा। पार्किंसंस लॉ सिंपली ये कहता है कि आप एक काम को करने में जितना टाइम दोगे, आपका वो काम उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। मींस कि अगर आप किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए खुद को 7 दिन का टाइम दोगे, तो आप उस काम को 7 दिन में ही कंप्लीट करोगे। लेकिन वही अगर आप उसी सेम काम को करने के लिए 30 दिन का टाइम दोगे, तो आप उसी सेम काम को करने के लिए 30 दिन का ही टाइम लोगे। किसी भी बड़े से बड़े गोल को कम से कम टाइम में अचीव करना पॉसिबल है, पर जो चीज आपको रोक रही है वो है आपका लिमिटिंग बिलीफ, यानी कि आपका सीमित विश्वास। जैसे कि हमारे से पहले की जो जनरेशन थी, लाइक हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स, मीन्स हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की जनरेशन, उनका लिमिटिंग बिलीफ यही था कि लोगों को रिटायरमेंट 60 साल के बाद ही मिल सकती है। लेकिन टाइम बीता और हमारे जनरेशन को सक्सेसफुल लोगों के और एक्सपर्टों के द्वारा पता लगा कि रिटायरमेंट हम 60 साल की उम्र में नहीं बल्कि 25-30 की उम्र में ही कर सकते हैं। जिस रास्ते पे ऑलरेडी कई सारे लोग जा चुके हैं और अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और कई सारे लोग अभी भी चल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है कि आप अपने लाइफ में जो भी चीज अचीव करना चाहते हो, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग अपने लाइफ के 12 से 15 साल स्टडी करके कई सारे डिग्रीज लेते हैं और 25-26 की एज में उनको एक नौकरी मिलती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग 4-5 साल अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं और 20-22 की एज में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें महीने के लाखों रुपए कमाने हैं और वहीं पर कुछ लोग एक दिन में लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ी सी दूर चलने में ही थक जाते हैं और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उसी डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं। मींस कि आपका टाइम वैसा ही होगा जैसी आपकी एबिलिटी और स्पीड होगी। और जो लोग कम टाइम में अपने लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव कर लेते हैं, उसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत, उनकी एबिलिटी और स्पीड के साथ साथ उनके कई सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेक्रीफाइस समथिंग। दोस्त हम सब अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं और खुद को उस गोल को अचीव करने का टाइम भी दे देते हैं। हमें ये भी पता होता है कि उस गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना है, बट उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप अपने गोल्स को जितनी जल्दी अचीव करना चाहते हो, आपको उतना ही ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जॉर्डन पीटरसन भी कहते हैं, इफ यू डोंट चूज योर सेक्रीफाइसेस लाइफ विल। मींस अगर आप अपने सेक्रीफाइसेस को चूज नहीं करोगे तो लाइफ आपके सेक्रीफाइसेस को चूज करेगी। और अगर आपको अपने लॉन्ग टर्म के गोल को जल्दी अचीव करना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। आपको इन 6 महीनों के लिए अपने दोस्तों को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को सबको भूलना पड़ेगा और आपके जितने भी एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं उनको इन 6 महीनों के लिए टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाना पड़ेगा। और अगर मैं इस बात को एक लाइन में बताऊं तो इस 6 महीने के लिए आपका माइंड सेट डू और डाई वाला होना चाहिए। और जब आपका माइंड सेट डू और डाई वाला हो जाए तो अब आपको एक प्लान करना होगा जिससे कि आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल को शॉर्ट टाइम में अचीव कर पाओ। स्टेप नंबर 3, क्रिएट शॉर्ट टर्म प्लान। दोस्त किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं, एक होता है लंबा रास्ता और एक होता है शॉर्टकट। अब दुनिया ने आपके दिमाग में कितना ही ये लिमिटिंग बिलीफ डाल दिया हो कि शॉर्टकट तो गलत ही होता है, लेकिन जब टाइम कम हो तो शॉर्टकट लेना ही समझदारी होती है, जिसे हम सब स्मार्ट वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि आपको गिटार सीखना है जिससे आप अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओ। अब एक रास्ता तो ये है कि आप एक गिटार की क्लास ज्वाइन कर लो, जहाँ पर आप सारी म्यूजिक थ्योरी और नोटेशन सीखो, सारे हैंड पोजीशन और कई बेसिक चीजें सीखो और हर एक चीज को मास्टर करो, जिसे करने में आपको कई महीने, कई साल लग जाएंगे। तब जाके आप अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले कर पाओगे। और दूसरा रास्ता तो ये है कि आप YouTube पर किसी अच्छे गिटार एक्सपर्ट की वीडियो देखो और उससे अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करना सीखो, जहाँ पर आप कम से कम टाइम में अपने फेवरेट सॉन्ग को प्ले करना सीख जाओगे, जिससे कि आपको गिटार के कई बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपके कई महीने और साल भी बच जाएंगे। और इस टाइम पर आपको सीखने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने फील्ड में बेस्ट बन पाओ।
और इससे ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट स्टेप भी है, जो कि है लर्न अबाउट योर फील्ड एवरी डे। और इस स्टेप को हर एक सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं। दोस्त, आप जिस भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हो सकता है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, या फिर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, उस फील्ड का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और अगर नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और नॉलेज गेन करने के लिए आपके फील्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो लोग अपने लाइफ में ऐसा क्या करते थे या फिर ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और इस दुनिया में ना जाने कितने टाइप्स के प्रजाति है, लेकिन उनमें से केवल एक इंसान ही है जिसे ऊपर वाले ने सोचने समझने की और ऑब्जर्वेशन करने की पावर दी है। आज भले ही इंसान के पास शेर जैसी ताकत ना हो, लेकिन आज इंसान अपने चालाकी से शेर को पिंजरे में बंद कर सकता है। आज भले ही इंसान मछली जैसा पानी में तैर नहीं सकता, लेकिन इंसान ने मछली से भी गहरा तैरने वाला सबमरीन बना दिया है। आज भले ही इंसान चीते जैसा तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन आज इंसान ने चीते से भी फास्ट चलने वाला कार बना दिया है। आज भले ही इंसान ईगल जैसा आसमान में इतना ऊंचा उड़ नहीं सकता, लेकिन आज आसमान तो छोड़ो, इंसान ने चांद पर जाने वाला यंत्र बना दिया है। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया लर्निंग और ऑब्जर्वेशन की वजह से, और इसका यूज करके ही इंसान आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है। सो यू थिंक कि जो चीज इंसान को पूरी दुनिया का राजा बना सकता है, वो आपको क्या से क्या बना सकता है? तो इसीलिए आपको इन 6 महीनों के लिए डेली अपने फील्ड के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहना है। आपको बस इन 6 महीनों के लिए अपना पूरा फोकस एक केंद्र बिंदु पर लगाना है, और वो केंद्र बिंदु है आपके लाइफ का गोल। आपको ये बात याद रखना है कि पब्लिक में रिवॉर्ड लेने के लिए आपको प्राइवेट में मेहनत करना पड़ेगा, और प्राइवेट में मेहनत करने के लिए आपको एकांत में रहना पड़ेगा। मीन्स आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इसलिए हमारा 5th स्टेप है गेट आइसोलेशन फ्रॉम एवरीवन फॉर सम टाइम। दोस्त, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए ओनली 6 मंथ का टाइम है, तो इसीलिए आप इन 6 महीनों के लिए खुद भी गायब हो जाओ, और साथ साथ अपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन को भी गायब कर दो। गायब हो जाओ इस दुनिया से, डिसअपीयर फॉर 6 मंथ्स। ना दोस्तों के साथ मस्ती करना, ना किसी के साथ चैटिंग करना, ना किसी इवेंट में जाना, और ना किसी पार्टी में जाना। आपको बस अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर लगाना है। इसके अलावा इन 6 महीनों के लिए आपके लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि इन 6 महीनों के दौरान आपके रिलेशनशिप खराब हो, आपके दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती टूट जाए, बट आप इन सब चीजों का टेंशन मत लेना। आप ये बात याद रखना कि इन 6 महीनों के दौरान कोई कहीं नहीं जाने वाला। अगर किसी के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो होने दो। अगर आपके दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती टूट रही है तो टूटने दो। आप ये बात याद रखना कि जब आप 6 महीने बाद अपने गोल को अचीव कर लोगे, तब आपके रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाएगी। इसलिए आप इन 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, फिर कामयाब बन के सबके हो जाओ। आप इन 6 महीनों के लिए दुनिया की सभी नेगेटिव चीजों से दूर हो जाओ, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज हो या फिर नेगेटिव लोग। और आप मुझे ये बात बताओ कि जब आप खुद को आईने में देखते हो तब आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना खुद पर? शर्म आती है ना खुद पर? आपके दिमाग में ये थॉट आता है ना कि यार सब कितने आगे बढ़ रहे हैं और मैं अभी तक अपने लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। इसीलिए आप इन 6 महीनों में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि खुद पर शर्म नहीं बल्कि खुद पर प्राउड फील हो। आप इन 6 महीनों के लिए इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जब ये 6 महीने कंप्लीट हो गए तब आपकी सफलता पूरी दुनिया में शोर मचाए। आप बोलो कम और काम ज्यादा करो, खुद को अकेला कर लो इस दुनिया से जब तक कि आप अपने गोल को अचीव ना कर लो। और इस दौरान आपको कई सारी चीजों को ना कहना पड़ेगा, जैसे कि बेकार में टाइम को वेस्ट करना, लोगों को अपना गोल बताना, ये सोचते रहना कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। ये सब सोचने से अच्छा है कि आप उस काम को करके दिखा दो। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अभी तक मैंने जितने भी स्टेप्स बताए हैं इन सब को फॉलो करना इतना भी आसान नहीं है, तो इस लास्ट स्टेप को आप सब जरूर सुनना, जो कि है एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स। दोस्त, हम सबको पता है कि ये 6 महीने की जर्नी इजी नहीं है, डिफिकल्ट है, इनफैक्ट बहुत डिफिकल्ट है। बट आपको अपने माइंड में ये चीज बैठा लेना है कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और अपने इस गोल को पूरा करने की जर्नी में आपके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आएगी। आप डे 1 में तो बहुत ज्यादा मोटिवेट रहोगे और अपना सारा काम कर दोगे, और डे 2 में भी आप अपना सारा काम कर दोगे, डे 3 में भी आप जैसे तैसे अपना सारा काम कर दोगे। पर जो डे 4 होगा उसमें हो सकता है कि आप गिव अप कर दो, और इस टाइम पर आपको खुद को ये समझाना है कि आप अपने गोल के बहुत ही करीब आ चुके हो, और अब पीछे हटना मतलब कि कई दिन या फिर कई महीने बर्बाद करना, जो कि आप बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। और खुद को ये चीज हर दिन याद दिलाने के लिए आप एक कैलेंडर लो, जहाँ पर आपको बड़े बड़े बॉक्स में हर एक दिन को मेंशन करना है। आप जिस भी दिन अपने डेली टास्क को कंप्लीट कर लो, आप उस
दिन रेड कलर के मार्कर से क्रॉस कर दो। आपने डे 1 में अपना टास्क कंप्लीट किया तो उसे रेड कलर के मार्कर से क्रॉस कर दो। डे 2 में भी आप सेम चीज को रिपीट करना और डे 3 में भी आप वही सेम चीज रिपीट करना। अब आपको अपने कैलेंडर में एक रेड कलर की एक स्टिक बनती हुई नजर आ जाएगी और होगा ये कि जब डे 4 में आपका मोटिवेशन डाउन होगा तब उस रेड स्टिक को देख के आपको इस स्टिक को तोड़ने का मन नहीं करेगा, जो कि आपको अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए फोर्स करेगा। तो दोस्त आई होप कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गोल को 6 महीने में अचीव कर लोगे। बट हाँ, इन स्टेप को फॉलो करके अपने गोल को 6 महीने में अचीव करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने मेंटली स्ट्रांग बनने के कुछ पॉइंट्स बताए हैं।